तो हमने आज सर्वे डाला था, इसके पहले भी सर्वे डाला है, तो यहाँ से कांग्रेस आगे निकलते दिख रही है। रमेश ठाकुर सेकंड नंबर पर रहते और 10 साल के विधायक तीसरे नंबर पर रहते हैं। जो रमेश ठाकुर जी कभी विधायक का चुनाव नहीं लड़े, ये पहली बार नाम आ चुके। एक राजीव ठकरेले का सर्वे किया हमने कांग्रेस नाम डाल करके, गोपाल दास अग्रवाल जी का नाम डाले कांग्रेस लिख के, गप्पू गुप्ता जी का नाम डाले हमने कांग्रेस लिख के। या हो सकता है कि नाना पटोले जी गोपाल दास अग्रवाल का इंतजार कर रहे हो कि ये बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में आते हैं और इनको टिकट दिया जाता है, तो दोनों अग्रवाल की फाइट मजेदार हो जाएगी। गोंदिया जिला ये अंतिम जिला होता है, तो यहाँ की जो राजनीति है बहुत ही अजीब राजनीति, हमने पिछले वीडियो में भी क्लियर किया था, लेकिन इस बार थोड़ा सा और कुछ हटके हो गया है। तो ये एक बड़ा नया सब्जेक्ट बनते जाता है गोंदिया का, अगर सोचा जाए तो। अगर इस बार मान लेते वो सिंपैथी, चलो 5 साल हो गए, लोग भूल गए। इस बार यदि निर्दलीय विनोद अग्रवाल जी चुनाव लड़ते हैं, तो हमने आज सर्वे डाला था, इसके पहले भी सर्वे डाला है, तो यहाँ से कांग्रेस आगे निकलते दिख रही है। चाहे हमने किसी का भी नाम लिखा हो, सबसे पहले हमने गप्पू गुप्ता का नाम लिखे है, आपको स्क्रीन पे यहाँ पर वो सर्वे दिखा देंगे हम। तो उसमें जमकर वोटिंग गप्पू गुप्ता जी को की गई थी, कांग्रेस के हैं। उसके बाद हमने लिखा था कि मान लेते हैं कि यदि गोपाल अग्रवाल कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं और जो रमेश कुथे जी अभी कुछ दिन पूर्व ही शिवसेना में आए, वे शिवसेना से लड़ते और विनोद अग्रवाल चाबी या निर्दलीय लड़ते, तो उसमें गोपाल अग्रवाल जी को जमकर वोटिंग मारी गई। उसमें गोपाल अग्रवाल नहीं, कांग्रेस देख करके लोगों ने वोटिंग किया, ये हमने समझे, क्योंकि गप्पू गुप्ता कांग्रेस लिखे थे, जमकर वोटिंग हुई। अपना गोपाल अग्रवाल कांग्रेस लिखे, हमने जमकर वोटिंग हुई। आज का जो ताजा सर्वे हमारा, हमने वहां नए चेहरे पेश किया। हमने देखा कि नया चेहरा किसको पसंद है और अपने पसंद के उम्मीदवारों को वोट कीजिए। हमारा सर्वे लगभग सटीक बैठता है, क्योंकि हम बिना बताए, ना किसी उम्मीदवार को बताते, कोई प्रत्याशी को बता करके हमारा प्री प्लान सर्वे नहीं होता है। लेकिन यहाँ दोस्तों ये बात है कि एक मोबाइल से केवल एक ही बटन दबेगी, ऐसा नहीं कि एक मोबाइल से हम 150 बटन दबा सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं, ये नहीं होता है। तो जिसमें हमने कांग्रेस से लिखा है राजीव ठकरेले, शिवसेना से लिखा है हमने उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट शिवसेना से, सोनू कुथे का नाम हमने वहां पर डाला है शिवसेना, और विनोद अग्रवाल को डाला है हमने निर्दलीय, और गोपाल दास अग्रवाल जी को हमने भाजपा से रखा। तो यहाँ दोस्तों गोपाल अग्रवाल, विनोद अग्रवाल, सोनू कुथे एकदम 0 पर चल रहे हैं हमारे सर्वे में, और जमकर बम्पर वोटिंग हमारे सर्वे पर हो रही राजीव ठकरेले को। अब 3 नाम आ चुके, एक राजीव ठकरेले का सर्वे किया हमने कांग्रेस नाम डाल करके, गोपाल दास अग्रवाल जी का नाम डाले कांग्रेस लिख के, गप्पू गुप्ता जी का नाम डाले हमने कांग्रेस लिख के। इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस से गोंदिया विधानसभा से कोई भी चुनाव लड़ता है तो कांग्रेस की सीट फाइनल नजर आ रही है। और इसी प्रकार एक पास में तिरोड़ा है, तिरोड़ा गोरेगांव क्षेत्र गोंदिया जिले का, तो वहां की हम बात कर लेंगे कि जब हमने वहां का कुछ सर्वे देखा तो वहां जनता परेशान नजर आई। भाजपा का 10 साल से कब्जा है तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा में, जिसके विजय रंगडाले जी विधायक है। जो तिरोड़ा गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र होता है, तो उसका जो हमने सर्वे डाला था, तो वहां पर हमने लिखा है कि गुड्डू बोपचे जी शरद पवार गुट से, राष्ट्रवादी कांग्रेस, जिनका निशान तुतारी है। और हमने दूसरा नाम डाला था एक आम आदमी पार्टी से जो प्रत्याशी के रूप में अभी सामने आए हैं, रमेश ठाकुर। रमेश ठाकुर सेकंड नंबर पर रहते और 10 साल के विधायक तीसरे नंबर पर रहते हैं। जो रमेश ठाकुर जी कभी विधायक का चुनाव नहीं लड़े, ये पहली बार उन्होंने विधानसभा चुनाव के लिए अपना नाम आगे किया। तो आम आदमी पार्टी से जो रमेश ठाकुर जी है, तो अभी जो दिनों दिन मीटिंगें लेते जा रहे, सभा लेते जा रहे छोटी मोटी, तो उनको ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उनको लोग जुड़ रहे, क्योंकि पहले ही सर्वे में सेकंड नंबर पर आना एक नया प्रत्याशी, तो एक सोचने की बात हो जाती है। अब यहाँ का जो मामला फंसता है गोंदिया का, अब शिवसेना में रमेश कुथे जी चले गए, क्योंकि वहां से उनके जो सुपुत्र है सोनू कुथे, उन्होंने बहुत ट्राई किया था कि कांग्रेस की टिकट मिल जाए, लेकिन अभी तक जो यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष है नाना भाऊ पटोले, उन्होंने अभी तक किसी को हाँ नहीं बोला है। अब उनका मकसद क्या है पता नहीं, क्योंकि उन्हें गेम खेल के देख लिया और सफल हो गए। जो लोकसभा का चुनाव हुआ, डॉक्टर प्रशांत पटोले को टिकट देने पे बहुत से कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज हुए थे, लेकिन कांग्रेस का बल और दम अभी बढ़ते हुए नजर आ रहा है। वो राहुल गांधी की एनर्जी को देख के समझ में आ रहा है कि कांग्रेस अब टॉप पर आने वाली है। तो इसी प्रकार से गोंदिया जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से ऐसा 100% लग रहा है कि कांग्रेस इस बार यहाँ की सीट पछाड़ेगी। विनोद अग्रवाल जी ने 5 साल में अच्छे काम दिया होगा, जनता की सेवा में लगे होंगे,
तो जरूर विनोद अग्रवाल जी को जनता चुन के देगी, लेकिन गोपाल अग्रवाल जी के भी पुराने कार्यों को जनता नहीं भूली है, क्योंकि गोपाल अग्रवाल जी अगर कांग्रेस में जाते तो वहां भी वो जीतते हुए नजर आ रहे। या हो सकता है कि नाना पटोले जी गोपाल दास अग्रवाल का इंतजार कर रहे हो कि ये बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में आते हैं और इनको टिकट दिया जाता है तो दोनों अग्रवाल की फाइट मजेदार हो जाएगी, ये भी समझ में आता है। अब तीसरा उम्मीदवार यहाँ पर जो पुराने जो भूतपूर्व विधायक माननीय रमेश कुथे जी, वो शिवसेना से लड़ेंगे। अब शिवसेना भी यहाँ पर कितनी मजबूत है अभी तक के हमारे सर्वे में कुछ नजर में नहीं आया है, लेकिन जनरली बात यहाँ पर होती है तो केवल कांग्रेस और भाजपा की होती है, क्योंकि जो पुराना दौर चला गया, जो शिवसेना का माहौल एक नंबर पर होता था, जो कि शिवसेना के सामने बीजेपी और कांग्रेस भी यहाँ पर गोंदिया में घुटने टेकते थे, लेकिन वो स्थिति हमेशा रहती नहीं है। अब लाडली बहना की योजना से मध्य प्रदेश में जो लोकसभा में पूरी की पूरी सीटें आ जाती है, तो यही यहाँ पर जो मुख्यमंत्री हमारे एकनाथ जी शिंदे, उनको ऐसा लगता होगा, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस जी और अजित पवार जी डिप्टी सीएम, दोनों को ऐसा लगता है कि जो हमने पिछले लोकसभा चुनाव में हमारी सीटें ज्यादा नहीं आई तो इस बार आ सकती, तो ये योजना पे योजना निकालने का, बिल्कुल लाडली बहन, फिर वो पढ़ने लिखने वाले बच्चों के लिए योजना, किसानों के लिए योजना, वृद्धा योजना, तो ऐसे पूरे कंटिन्यू योजना चालू हो जाती है। अब देखना ही होगा कि इतनी योजनाओं का फायदा इनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये तो वक्त बताएगा, जिस दिन रिजल्ट निकलेगा तब पता चलेगा। लेकिन राजनीति क्या हो रही है और कैसे हो रही है और अपनी अपनी सीट बचाने के लिए एक नेता क्या क्या कर सकता है, ये जनता खुद समझ रही है। अब जितने भी युवा बेरोजगार है, अभी गोंदिया जिले की बात करेंगे तो यहाँ पर ना उनके लिए किसी प्रकार का रोजगार नहीं है, क्योंकि अधिकतर लोग यहाँ से उनको हैदराबाद कमाने जाना पड़ता है और हैदराबाद में उनको अच्छा काम मिल जाता है। तो आज तक यहाँ के किसी विधायक ने नहीं सोचा कि हैदराबाद के लोग यहाँ गोंदिया कमाने आना चाहिए, एक भी छोटी सी कंपनी यहाँ पर नहीं है। तो देखते रहिए दोस्तों हमारा न्यूज चैनल, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय महाराष्ट्र।